हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 की बुक सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 22 सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, एक्सरसाइज टेस्ट योर सेल्फ, क्वेश्चन नंबर 11 से। लास्ट वीडियोज़ में हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 to 10 अच्छे से डिटेल में कंप्लीट कर लिए एंड आई होप आप सारे स्टूडेंट्स ने वो सारे क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए हैं एंड इसकी बाकी एक्सरसाइजेस भी जैसे एक्सरसाइज ए, बी एंड सी अच्छे से कंप्लीट कर ली हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। इससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। इन अ बिल्डिंग देयर आर 24 सिलेंड्रिकल पिलर्स। बिल्डिंग में 24 सिलेंड्रिकल पिलर्स हैं। फॉर ईच पिलर रेडियस कितना दिया है हमें 28 सेंटीमीटर एंड हाइट 4 मीटर है। द फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द पिलर एट द रेट ऑफ ₹8 मीटर पर मीटर स्क्वेयर। ₹8 पर मीटर स्क्वेयर। तो 1 मीटर स्क्वेयर के ₹8 है। हमें टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है 24 सिलेंड्रिकल पिलर्स को पेंट करने की। तो देखिए अब आपको क्या करना है, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। सबसे पहले हमारे पास रेडियस गिवन है, हमने लिख दिया रेडियस ऑफ ईच पिलर 28 सेंटीमीटर, हाइट 4 मीटर है और कॉस्ट भी हमें मीटर्स में फाइंड करनी है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। 28 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 0.28 मीटर। हम चाहें तो हाइट को भी सेंटीमीटर में कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली बाद में भी तो आपको जब हमें कॉस्ट फाइंड करनी है मीटर में ही करना है, तो इसलिए हमने पहले मीटर में कर लिया। अब देखिए जब आपको सिलेंड्रिकल पिलर्स को पेंट करना है तो उसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन पिलर, इट मीन्स ईच पिलर का हम फाइंड करते हैं पहले 2πr/h। देन अब यहाँ पे हम वैल्यू सारी यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। जैसे हमें पता है 2πr/h किसके इक्वल होगा, 2 × पाई की वैल्यू, रेडियस है हमारे पास 2.08 एंड हाइट है 4। देन अब सबसे पहले हम डेसिमल को हटा के कटिंग कर लेते हैं 7 के साथ। तो आप डेसिमल के साथ भी कर सकते हैं और ऐसे भी। देखिए 0 आ गया हमारे पास, 100, 7 1 ज़ा 7 एंड 7 4 ज़ा 28। देन अब कटिंग करने की प्लेस पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं सीधा। देखिए 2 × 22 हमारे पास आ जाएगा 44। देन 4 4 ज़ा 16। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 704 एंड आपको पीछे से डिजिट हटा के डेसिमल बस लगा देना है, 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल। तो 7.04 हम मीटर स्क्वेयर हमारे पास वन पिलर का एरिया आ गया। अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ 24 पिलर्स। तो 24 पिलर्स का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, हम यहाँ पे लिख देते हैं एरिया ऑफ 24 पिलर्स इज इक्वल टू 24 पिलर्स का फाइंड करने के लिए 24 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 7.04 को एंड देन अब बाद में हम कोस से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको 24 के साथ एंड आपके पास आंसर आ जाएगा 168.96 मीटर स्क्वेयर। ये हमारा टोटल पेंटिंग एरिया जिसको हमने कर्व सरफेस एरिया तो कितने पिलर्स का 24 पिलर्स का एरिया लिखा है, तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं इसकी प्लेस पे कर्व सरफेस एरिया। हम वही फाइंड कर रहे थे कर्व सरफेस एरिया ऑफ 24 पिलर्स। अब हमें ओनली कॉस्ट फाइंड करनी है। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या गिवन, द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वेयर। 1 मीटर स्क्वेयर को पेंट करने की कॉस्ट ₹8 है एंड हमारा टोटल सरफेस एरिया कितना आया, कर्व सरफेस एरिया 168.96। तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए, इसकी कॉस्ट फाइंड करने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 8 के साथ, क्योंकि आपको टोटल हमें एरिया तो हमने कर्व सरफेस एरिया ऑलरेडी फाइंड कर ही लिया था। तो 8 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ जाएगा रुपीज़ में 1351.68। हम इसको 1351.68 भी बोल सकते हैं। तो ये आ गया हमारा टोटल कॉस्ट आ गई 24 पिलर्स को पेंट करने की। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। द रेशियो बिटवीन द कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर गिवन है हमें ऑलरेडी 1:2।
हमें फाइंड करनी है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड हमें गिवन क्या है, टोटल सरफेस एरिया हमें इस क्वेश्चन में गिवन है। तो हमारे पास रेडियस भी नहीं है एंड हाइट भी नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, लेट द रेडियस एंड हाइट बी आर एंड एच। ये हम ऑलरेडी लिख लेते हैं रेडियस। अब यहाँ पे जो उनकी रेशियो है, देखिए कर्व सरफेस एरिया पहले हम लिखते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया किसका गिवन है हमें, हम यहाँ पे लिखते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। कर्व सरफेस एरिया में लिखते हैं, टोटल सरफेस एरिया हमें वैल्यू में गिवन था 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, दैट इज हमें ये गिवन है, हम इसको भी एज इट इज़ रहने देते हैं। अब आपको क्वेश्चन में दोनों की रेशो भी गिवन थी, तो हमारे पास है रेशो बिटवीन कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 1:2। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर अपॉन टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज इक्वल टू 1/2। रेशो को डिवाइड के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देन अब हम इसकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। देखिए कर्व सरफेस एरिया कितना है आपके पास, 2 पाई आर एच एंड टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पे देखिए 2 के साथ पाई पाई एंड आर कैंसिल हो सकते हैं। एच इज इक्वल टू आर प्लस एच 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को मल्टीप्लाई यहाँ पे और इसको इस साइड, 2 इंटू एच 2h हो गया और 1 से मल्टीप्लाई होके आर प्लस एच ही रहेगा। देन 2h, एच को हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, 2h में से h गए, h ओनली, h इज इक्वल टू आर। देन हम ईजिली यहाँ पे लिख सकते हैं, अब h r के इक्वल है, दोनों की वैल्यू सिमिलर है, हमें वॉल्यूम फाइंड करनी थी, तो r h के इक्वल है। अब सबसे पहले अगर हम ये वैल्यू इसमें पुट कर दें टोटल सरफेस एरिया के फॉर्मूला में, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में 616, देन 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच इज इक्वल टू दिस, देन पाई एज इट इज आर एंड मल्टीप्लाई ब्रैकेट में आर प्लस आर हो जाएगा 616, देन 2 पाई आर मल्टीप्लाई आर प्लस आर 2r इज इक्वल टू दिस। देन इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए आपको इसको सॉल्व कैसे करना है, r इंटू आर हमारे पास हो गया आर स्क्वायर एंड नंबर सारे हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं, 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड नीचे 2 इंटू 22 मल्टीप्लाई 2। अब इनकी कटिंग कर लेते हैं, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 6 0 एंड 2 8 ज़ा, देन अगेन 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 2 4 ज़ा, then 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 2 7 ज़ा, then 2 7 ज़ा 7 11 1 ज़ा 7 7 ज़ा। तो आर स्क्वायर आपके पास क्या आ गया यहाँ पे, 7 इंटू 7, देन जब इसके हम स्क्वायर रूट बनाएंगे 7 इंटू 7, तो आपके पास आर का आंसर आ गया 7। अब रेडियस हमने फाइंड कर लिया है 7, तो हाइट भी 7 है, क्योंकि यहाँ देखिए आप वैल्यू भी पुट कर सकते हो, रेडियस एंड हाइट दोनों ही इक्वल है एंड हमारे पास आंसर आ गया 7 सेंटीमीटर। सॉल्व करके रेडियस एंड हाइट दोनों ही 7 है। एंड अब आपको क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था, हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करनी थी वॉल्यूम। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज इक्वल टू, वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला है सिलेंडर का, सिलेंडर की वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वायर एच, देन पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हो गया 7 स्क्वायर एंड हाइट भी हमारी 7 है, 7 7 कैंसिल, 22 7 7 ज़ा 49। अब हमें 22 को सिंपली बस 49 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, 22 इंटू 49 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 1078 मीटर, जिसमें हमारा यूनिट है मीटर, सेंटीमीटर्स में है तो सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, द एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ अ बॉक्स आर
120 सेंटीमीटर स्क्वायर, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें फाइंड करनी है वॉल्यूम। देखिए एडजेसेंट फेसेस का हमें एरिया गिवन है। जैसे ये आपका यहाँ पर देखिए जैसे फर्स्ट फेस है, ये एक फेस हो गया एडजेसेंट द साथ वाले सारे फेसेस। सपोज आपके पास ये जो हमें फेस दिया है, इस पूरे फेस का अगर हम ध्यान से देखें, इसका एरिया उन्होंने हमें दे दिया सपोज 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपके पास एक यहाँ पे फेस है, इस फेस का सपोज 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एंड दूसरा फेस कौन सा होगा, ये ओपोजिट, जैसे ये फर्स्ट फेस है ना, इसका ऑपोजिट भी सेम होता है, क्यूबॉइड में ऑपोजिट फेसेस का एरिया सेम होता है। फर्स्ट फ्रंट एंड बैक का सेम होगा, दिस साइड एंड दिस साइड का सेम, एंड टॉप एंड बॉटम का सेम होगा। और बॉटम का सपोज आपके पास है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे होंगे इनके एरियाज। आपको 3 एडजेसेंट फेसेस का एरिया दिया है। अब हमें देखना है एडजेसेंट फेसेस बनेंगे कैसे। जैसे हमारे पास लेंथ ब्रेथ हाइट तो नहीं है, तो लेंथ को L ले लिया, ब्रेथ को B एंड हाइट को H ले लिया। ये हम सेम ऐसे क्वेश्चन में लिख भी देते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पे लिख भी दिया कि हमने लेंथ ब्रेथ एंड हाइट को LBH ले लिया है। अगर आपको ये देखिए, अगर फ्रंट फेस को देखना है, हम किसी भी फेस से स्टार्ट कर सकते हैं। सपोज अगर आपने बॉटम फेस को, ये तो हमने जस्ट एग्जांपल के लिए आपको लिख के दिया है कि आप किसी भी फेस का एरिया ऐसे ले सकते हैं। कोई 60 है, 72 है, पहले हम डिमेंशंस लिख देते हैं। जैसे ये हमारे पास डिमेंशंस है, सपोज ये हमारी जैसे लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो ये जो नीचे है लेंथ और ब्रेथ, इसका हम ले लें लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर आपको दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन नेक्स्ट क्या होगा, ब्रेथ इंटू H। तो ये ले लेते हैं, देखिए ये ब्रेथ इंटू हाइट, तो ऐसे आ जाएगा इसके साथ। तो ये आ गया आपके पास 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही बचा क्या हमारे पास, हाइट इंटू लेंथ, तो हाइट इंटू लेंथ आ गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने क्या फाइंड कर लिया, ये एरिया जैसे गिवन है क्वेश्चन में। अब आप अगर इन सारी क्वेश्चंस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे इसको लिख लेते हैं इक्वेशन 1, इसको हम लिख लेते हैं इक्वेशन 2 एंड इसको हम लिख देते हैं इक्वेशन 3। अब आप तीनों इक्वेशंस को क्या कर लें, मल्टीप्लाई। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट में, जैसे L इंटू बी, B इंटू H एंड H इंटू L इज इक्वल टू 120 इंटू 72 इंटू 60। L इंटू L, L स्क्वायर, B इंटू बी, B स्क्वायर, H इंटू H, H स्क्वायर। ऐसे इन सबको मल्टीप्लाई करके हम एक वैल्यू लिख सकते हैं। और आप इसको अभी ऐसे भी रहने दीजिए और बाद में हम इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए अब ऐसे लिख सकते हैं LBH का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। तो आपको इतने बड़े नंबर्स को मल्टीप्लाई करने की कोई भी नीड नहीं है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, सीधा ये स्क्वायर है ना इस साइड, तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट बना देते हैं और इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। जितना हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना कर लेते हैं कि कैलकुलेशन हमारी इतनी बिग कैलकुलेशन हमें ना करनी हो। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए LBH इज इक्वल टू, जितना हम इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, जैसे 120 है तो 120 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 60। हमारे पास देखिए 120 को मैंने लिखा 2 इंटू 60, और आप चाहें तो पूरे प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। 60 को तो एज इट इज़ ही हम लिख सकते हैं 60, ये मैंने पहले लिख दिया 60, तुम्हारा यहाँ तो फैक्टर बन गया। अब 72 को और क्या लिख सकते हैं, अगर हम देखें तो 2 इंटू 36 लिख सकते हैं। 72 है तो इस 2 का भी इस 2 के साथ पेयर बन जाएगा, और 36 तो ऑलरेडी 6 इंटू 6 है। तो आप नेक्स्ट लाइन में ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 60 इंटू 60 एंड 6 इंटू 6, 36 के लिए। तो देखिए सबके पेयर्स बन गए। तो जिनका पेयर बन जाता है स्क्वायर रूट से बाहर लिख देना है 2 इंटू 60 इंटू 6। अगर आपको ये डिफ़िकल्ट मेथड लग रहा है तो आप सीधा प्राइम फैक्टर्स फाइंड करके भी कर सकते हैं। अब देखिए 2 6 या 12 एंड 12 6 से हमारे पास क्या आ जाएगा 72 सेंटीमीटर क्यूब। क्यों लगाया हमने, देखिए L इंटू बी इंटू एच, यही तो वॉल्यूम होती है और वॉल्यूम हमें फाइंड करनी थी। तो हमने वॉल्यूम बॉक्स की फाइंड कर ली। हम यहाँ पे लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज इक्वल टू 720 सेंटीमीटर क्यूब।
ये आ गया हमारा आंसर। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या हमें गिवन है, 8 identical cubes each of edge 5 centimeter are joined end to end. Find the total surface area and volume of the resulting cuboid। देखिए हमारे पास ऐसे स्मॉल 8 क्यूब्स हैं, आइडेंटिकल क्यूब्स हैं, बिल्कुल सेम साइज़ के, और सबका एज 5 सेंटीमीटर है। आपको इन सारे क्यूब्स को ज्वाइन कर देना है एंड टू एंड, देन हमारे पास एक क्यूबॉइड बन जाएगा। हमें उस क्यूबॉइड का क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब आप देखिए जब हम इसको एंड टू एंड ज्वाइन करेंगे, जैसे ये 5 सेंटीमीटर था, इसका एज भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो 8 के 8 क्यूब्स को जब हम ऐसे ज्वाइन कर देंगे, देखिए क्यूब 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारे पास इतना बड़ा क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड। और इस क्यूबॉइड की लेंथ कितनी है, ये पूरी इस क्यूबॉइड की लेंथ है। तो 5 कितने टाइम्स ऐड होगा, 8 टाइम्स, तो 5 8 सा 40, हमारे पास टोटल लेंथ आ गई 40 सेंटीमीटर। ब्रेथ में तो कोई चेंज नहीं आएगा ना, 5 सेंटीमीटर ही रहेगी ऐसे, और आपकी हाइट में भी कोई चेंज नहीं आएगा इस रिजल्टिंग क्यूब की। तो इट मीन्स जो हमारा नया क्यूबॉइड बना है उसकी लेंथ 40 है, एंड और जो ब्रेथ और हाइट है वो एज इट इज सेम है, बस लेंथ हमने 40 सेंटीमीटर लेनी है। हम यहाँ पर शो भी कर सकते हैं, जैसे हमने अपने डायग्राम में भी बनाया है फिगर में, लेंथ ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, जो हमारा नया क्यूबॉइड बना उसकी लेंथ हमने कैसे फाइंड की, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5h था और 8 क्यूब्स ज्वाइन हो गए तो बन गई 40 सेंटीमीटर। एंड अगेन अभी हमने कहा ब्रेथ एंड हाइट में कोई चेंज नहीं आएगा, ब्रेथ सेम एज इट इज़ 5 सेंटीमीटर, एंड हाइट ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड भी है 5 सेंटीमीटर। अब आपको फाइंड पहले क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या हमारा, 2 मल्टीप्लाई L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, देन 2 इंटू लेंथ कितनी है, लेंथ है 40, ब्रेथ तो 55 ही है, देन 5 इंटू 5 एंड 5 इंटू 40, बस आपको वैल्यूज़ को पुट कर देना है यहाँ पर। 4 5 ज़ा 20 एंड 0 200 हो गया, 5 5 ज़ा 25 एंड अगेन 5 4 ज़ा 20, और ये बन गया ब्रैकेट में हमारे पास 200 प्लस 200 425, मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया टोटल 850 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया टोटल सरफेस एरिया। एंड टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के साथ साथ हमें वॉल्यूम भी फाइंड करनी है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं वॉल्यूम किसकी फाइंड करनी है, अगेन ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, जो हमने हमारा नया क्यूबॉइड बना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच, देन लेंथ कितनी है हमारे पास 40, ब्रेथ तो सेम है 5 एंड 5, हाइट भी, तो 40 इंटू 25, 25 4 ज़ा 100 एंड पीछे एक 0, आंसर आ गया आपका सेंटीमीटर क्यूब में 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गई वॉल्यूम हमारे रिजल्टिंग क्यूबॉइड की। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जो आपकी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल 20 मीटर लॉन्ग, 10 मीटर वाइड एंड 2 मीटर डीप इज टू बी टाइल्ड इफ ईच टाइल डिमेंशन कितनी है टाइल की, 40 बाई 40 सेंटीमीटर में स्क्वायर टाइल है। फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड। अब हम क्या करना है, अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल जिसकी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दी है, पूरे स्विमिंग पूल में हमें टाइल्स लगानी है। अब आपको देखना है कहाँ कहाँ टाइल्स लगानी है, फ्लोर पे या वॉल्स पे, उसके अकॉर्डिंग हमें अपना आंसर फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अब यहाँ पर हमें टाइल्स फिट करनी है। तो आपको पता है जब भी हम किसी एरिया में जैसे फ्लोर में लगाना है तो एरिया ऑफ फ्लोर
डिवाइडेड बाय 1 टाइल का एरिया कर दें तो हमारे पास नंबर ऑफ टाइल्स आ जाते हैं, बट यहाँ पे पूरे स्विमिंग पूल में लगानी है तो वहाँ उसकी 4 वॉल्स भी होंगी एंड फ्लोर भी होगा। तो हम सबसे पहले इसी का एरिया फाइंड कर लेते हैं और इसकी डिमेंशन यहाँ पे लिख देते हैं। लेंथ हमें दी है 20 मीटर। देन अब आप देखिए ये सेंटीमीटर्स में है ना, तो इसको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। लेंथ हो गई 20 इंटू 100, हम यहाँ पे लिख देते हैं 2000 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितनी दी थी हमें, कितना वाइड था वो, 10 मीटर वाइड। तो 10 इंटू 100 हमारे पास आ गया 1000 सेंटीमीटर। एंड जितना डीप है स्विमिंग पूल वही हम हाइट लेंगे, दैट इज़ 2 मीटर। एंड 2 इंटू 100 आपका आंसर आ गया 200 सेंटीमीटर। अब हमारे पास लेंथ ब्रेथ एंड हाइट है। अब आपको क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया जितना हमारे पास होगा स्विमिंग पूल का, सरफेस एरिया ऑफ अ स्विमिंग पूल। अब स्विमिंग पूल के सरफेस एरिया में हम क्या फाइंड करेंगे, एक तो फ्लोर का एरिया आएगा स्विमिंग पूल का, तो हम यहाँ पे पहले नीचे लिख देते हैं सारी वैल्यूज़। सबसे पहले फ्लोर के एरिया दैट इज़ L इंटू बी, तो हम मल्टीप्लाई डाल के लिख देते हैं यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस एरिया ऑफ 4 वॉल्स दैट इज़ 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। अब वैल्यूज़ पुट करते हैं। लेंथ कितनी है 2000 मल्टीप्लाई 1000 प्लस 2 इंटू, अब यहाँ पर अगेन लेंथ प्लस ब्रेथ एंड मल्टीप्लाई किससे करना है, हाइट के साथ, और हाइट हमें दी हुई है 200। अब सारी वैल्यूज़ को फाइंड कर लेते हैं। देखिए सरफेस एरिया फाइंड करना स्विमिंग पूल का, तो फ्लोर एंड 4 वॉल्स को ही करना था, इसलिए फ्लोर का पहले L इंटू बी कर लिया। तो यहाँ पे 2, इसके पीछे हैं इतनी सारी ज़ीरोस, प्लस 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में आ गया 2000 प्लस 1000, टोटल आ गया हमारे पास 3000 इंटू 200। देन अगेन इनको हम अभी एज इट इज लिखते हैं, 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 एंड इसके पीछे हमें डालनी है 5 ज़ीरोज़। अब हम इन दोनों को पहले सॉल्व कर लें, तो हमारे पास ऐड करके आ गया 3 2 0 0 0 0 0 32 लाख। देन अब आपको सबसे पहले फाइंड करना है एरिया ऑफ 1 टाइल, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एरिया ऑफ 1 टाइल, वो स्क्वायर टाइल है, दैट इज साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। तो आपके पास आ गया 40 इंटू 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे हमने ये एरिया फाइंड किया था, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में, मीटर्स में नहीं फाइंड किया था, तो आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, 4 4 ज़ा 16 0 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें यहाँ पर नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड करने, जिससे आपको सरफेस एरिया ऑफ स्विमिंग पूल, जो टोटल सरफेस एरिया स्विमिंग पूल का 4 वॉल्स एंड फ्लोर का, उसको डिवाइड कर देना है एरिया ऑफ 1 टाइल से। इट मीन्स 32 लाख जो हमने स्विमिंग पूल का एरिया फाइंड किया था उससे डिवाइड करना है 1600 को। देन ये 0 0 कैंसिल, 16 1 ज़ा एंड 16 2 एंड पीछे आ गई 3 ज़ीरोज़, तो हमारा आंसर आ गया 2000 टाइल्स। टोटल 2000 टाइल लगेंगी उस पूरे स्विमिंग पूल को कवर करने के लिए। अब हमने क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट कर लिया, इसके साथ साथ एक्सरसाइज टेस्ट योर सेल्फ चैप्टर नंबर 22 की भी कंप्लीट कर लिया। पूरा चैप्टर भी हमारा आज फिनिश हो गया एंड आई होप आप सबको अच्छे से क्लियर है। आपको सारे फॉर्मूलाज की प्रैक्टिस करके क्वेश्चंस को रिवाइज करना और प्रैक्टिस करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू चैप्टर के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।